आप जरा एक बात देख लीजिए, हर साल केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है पूरे देश का, हर एक राज्य का, कि कहां कितना कौन सा क्राइम हुआ है, उसके बारे में फिगर निकलता है। अभी 2018 का निकला है, तक उसका निकला है। 2018 में क्या है जी अपराध का आंकड़ा, अब ये समझ लीजिए। राष्ट्रीय औसत दर देश भर का, नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत दर है प्रति लाख की जनसंख्या पर जो अपराध की संख्या है 383.5 है देश में औसत 1 लाख की आबादी पर, और बिहार का 1 लाख की आबादी पर औसत अपराध है 222.1। यानी बिहार का स्थान देश में आपराधिक मामले में 23वां नंबर पर है। जरा ठीक से कोई बात करिए। इंसिडेंट्स तो होता है, कुछ आदमी तो गड़बड़ मिजाज का रहता है, आप कितना भी इंतजाम कर दीजिए कुछ न कुछ बाएं दाएं करता ही है। और सबसे ज्यादा हम लोगों ने तो प्रारंभ से ही किया है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जब उसमें लोग अपराध से लेकर के राजस्व के मामले को लेकर एक सोमवार को मिलते थे, सबसे बड़ी संख्या में लोग आते थे। हम 10 साल ही काम करते रहे और देख लिया और आकलन करवाया कि जो मर्डर का है और इस तरह का अपराध है, उसका सबसे बड़ा कारण है या तो भूमि का विवाद, संपत्ति का विवाद। 60% के करीब ये घटनाएं उसके चलते घटती, और उसके लिए हम लोगों ने जो उसके सुधार के लिए काम किया, नया सर्वे कराने, और अभी की जो जितनी स्थिति हुई है उन सब चीजों के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। अब आप समझ लीजिए, ये जो हमने अपराध के बारे में आपको बता दिया 23वां स्थान, अभी जान लीजिए कि महिला अपराध में लोग इधर उधर प्रकाशित करते हैं, देश में बिहार का स्थान है 29वां महिलाओं के अपराध में। बलात्कार में देश का जो एवरेज है उस हिसाब से जो होता है, बिहार का स्थान है 33वां। और सामान्य अपहरण में तो 23वां, मैंने हम बता दिया आपको। तो एक एक चीज, गृह भेदन, घर के दीवार दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाना 19वां, लूट में 29वां, लूट में 19वां, डकैती में 16वां, तो इस प्रकार से, और हत्या में 11वां। तो ये स्थिति है बिहार की। और हम आपने बताया कि हर तरह से हम लोग जो काम करते हैं और समाज में सद्भावना के लिए हम लोगों ने जो पूरी की पूरी बात कही है, और जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 60% भूमि विवाद के चलते ये सब होता है, बहुत सारे खास करके मर्डर से संबंधित मामले आपस में, तो उसके लिए जो हमने आपको बता दिया, सर्वे सेटलमेंट का काम तो कर ही रहे हैं, और हाल ही में एरियल सर्वे हो चुका है, ग्राउंड ट्रूथिंग का काम हो रहा, और इसके लिए 6308 अमीनों एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। ये भी काम हम करेंगे। जब नया सर्वे सेटलमेंट हो जाएगा तो डिस्प्यूट कम से कम हो जाएगा। और दूसरी बात है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है, ये जो आपस में परिवार का जो बंटवारा लोग नहीं करते थे, क्योंकि जो जमीन का दाम है उसका 8% रजिस्ट्रेशन में लगता था, और हम लोगों ने क्या नियम बना दिया कि घर का जो बंटवारा करिएगा आपस में, तो उसमें मात्र 100 रुपया लगेगा। सांकेतिक रूप से कुछ लगना चाहिए, तो उस रूप में 100 रुपया लगने का कर दिया गया है। मात्र निबंधन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी, यानी दोनों में 500-500 रुपया। अब उसके बाद अब लोग कर रहे हैं। इसके अलावे दाखिल खारिज को अद्यतन करने का अभियान चलाया गया है। हर तरह से जो आपका जो है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई शुरू की गई। हर तरह से भूमि विवाद का जितना भी समस्या का समाधान हो हमने तय कर दिया। हर सप्ताह जो आपके हर सप्ताह में अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी, हर 2 सप्ताह पर 15 दिन में जो एसडीओ हैं
और डीएसपी हैं, और 1 महीने में एक बार डीएम और एसपी या एसएसपी ये बैठ करके एक एक काम की समीक्षा करेंगे। ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। तो इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है। और आप क्या नहीं हम लोगों ने काम किया, जो आप जानते हैं कि लोकायुक्त अधिनियम हम लोगों ने बनाया 2011 की परिधि में, और इसमें लोकायुक्त जो अधिनियम, बिहार लोकायुक्त अधिनियम बना है, पहले कवर्ड नहीं थे, अब एक एक आदमी कवर्ड है, मुख्यमंत्री, मंत्री सभी उसमें कवर्ड किए गए। ये तो हम लोग किए हैं भाई, ये सब काम किया है ताकि हर तरह से क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, एक एक चीज पर पूरे तौर पर ध्यान रखा जाए। तो हम लोग सब कुछ इन सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं, और सांप्रदायिक सद्भाव रहे, सामाजिक सौहार्द का वातावरण रहे,